उसी में देने के लिए और असम्बलियां डिसॉल्व करने के लिए इमरान खान में जो बेचैनी है और आम में बेचैनी है, क्योंकि परवेज इलाही के चेहरे पे वो उस मतलब स्कूल की तरह है। क्या वो आपको, आप सीनियर वकील हैं, आप दायरे के अंदर ही बात करेंगे? क्योंकि परवेज इलाही साहब की कोई इंटेग्रिटी पे कोई शकूक व शुबहात तो नहीं है आपको? वो आपको हो सकता है, हमें कोई नहीं है। हम सारे एक पेज पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो खान साहब को असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने के हवाले से आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, वो अपनी कंसेंट दे चुके हैं। मेरी कल भी मुलाकात हुई है। हमारे जहन के अंदर कोई एम्बिग्विटी नहीं है। आपके जहन में हो सकती है, हमारे जहन में कोई किसी किस्म की एम्बिग्विटी नहीं है। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमने किस दिन असम्बलियाँ डिज़ोल्व करनी है, ताकि हम चाह रहे हैं, हमारी ख्वाहिश है कि रमज़ान से पहले पहले इलेक्शन का इनेकाद पूरे मुल्क के अंदर किया जाए। जहाँ तक सहाफ़ियों को कवरेज की है तो मैं इंशाल्लाह एक दो गाड़ियाँ, सब नहीं बरी हो जाना जी, रह जाना नाम अल्लाह का, सब भी बरी हो रहे हैं। मैं तो आगे बात की है, हर किसी की मौजें लगी हुई हैं। इस मुल्क के अंदर जो केस सालों में डिसाइड नहीं हो रहे थे, वो शायद घंटों के अंदर, मिनटों के अंदर हो रहे हैं। पता नहीं कौन, हर चीज होती जा रही है। ये तो वक्त पे अब साबित करना है कि कौन सी चीज कहां पर जाके रुकनी है। ये अवाम इसी तरह बाहर निकले। असेंबली तोड़ने के लिए एक तो कहा कि आपके अपने रहनुमाओं ने कहा कि मैंने केपी की असेंबली तोड़ने का कहा उन्होंने, दूसरा उन्होंने कहा आइंदा फिर वज़ीर आला काफ लीग से होगा। एक तो ये बता दें इसमें किस हद तक सदाकत है, और दूसरा आपने अभी बात की अगर इनकी लूटी हुई दौलत वापस आ जाए तो मुल्क के माशी हालात बेहतर हो जाएंगे। आप 4 साल हुकूमत में रहे, 90 दिन में आपने अवाम से दौलत लूटी वापस लाने का वादा किया था, वो वादा क्यों नहीं वफा किया आपने 4 साल? 2 सवाल हो गए। एक तो आपने गवर्नमेंट के हवाले से बात की है, ऐसी कोई किसी किस्म की बात नहीं हुई, सब झूठ का पलंदा है। ना सीएमशिप के बारे में, ना केपी के असेंबली पहले या बाद में तोड़ने के हवाले से, ये सारी मफरूज़ा पर मबनी बातें हैं जो हो रही हैं। कोई इस किस्म की, चौधरी परवेज इलाही साहब ने कोई इस किस्म की बात नहीं की। बड़े वज़ेदार लोग हैं, कभी ऐसी नहीं की। दूसरी बात, हमारे तो सारे इनके खिलाफ केसेस मैच्योर हो गए थे, फर्द जुर्म आयद होने वाली थी। बुरूनी ताकतों ने अंदरूनी ताकतों के साथ मिलकर सारे केस ही खत्म करवा दिए, फर्द जुर्म ही आयद नहीं होने दी। तो आप मुझे बताएं आपने क्या करना है? आप इस मुल्क का निजाम देख लें। हमने तो 4 साल मेहनत की ना, 3.5 साल मेहनत की। उनके केस, व्हाइट कॉलर क्राइम को ढूंढना मुश्किल काम है, बट ढूंढे गए, बनाए गए, हुआ गया जो भी नैब का एक प्रोसेस था, प्रोसीजर था। बट एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि जब उनके फर्द जुर्म आयद होनी है, उस दिन वो वजीर आजम का हलफ उठा रहा है। इस कौम की बदकिस्मती है। कौमी और सूबाई सतह के ऊपर जल्द से जल्द इलेक्शन का इनेकाद हो, क्योंकि इस वक्त मुल्क जितनी बुरी मईशत की सिचुएशन से, सूरत हाल से गुजर रहा है, पाकिस्तान की तारीख में ऐसी सूरत हाल कभी भी हमने नहीं देखी। मुल्क की इकॉनमी डूब चुकी है, बेरोजगारी का सैलाब सड़कों के ऊपर है, लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत सिर्फ और सिर्फ अपने लीडर साहिबान की दौलत बचाने के लिए और उसके साथ साथ अपने केसेस खत्म करवाने के लिए जो कुछ हो सकता है हर तरह से वो कर रही है। हम ये समझते हैं कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत के आने से अवाम को तो कतन रिलीफ नहीं मिला, लेकिन इनको खुद रिलीफ जरूर मिला है। इनकी औलादों को, भाइयों को, खानदानों को रिलीफ मिला है। वो रिलीफ क्या है? वो रिलीफ ये है कि इन्होंने अपने 1100 अरब रुपए से ज्यादा के केसेस जो हैं वो खत्म करवा लिए हैं, हर तरह के केसेस। और हम ये समझते हैं कि ये अवाम के खून पसीने की कमाई थी और है, जिसके साथ ये खिलवाड़ खेल रहे हैं। अब जब हम इलेक्शन की बात करते हैं तो इन पे लर्जा तारी हो जाता है। ये इलेक्शन की तरफ नहीं आते। हमें पता है कि ये सोच रहे हैं कि ये सूबाई असम्बलियां खत्म करें तो हम शायद कोई और शब खून मारें। हम आपको बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान का हर फर्द इमरान खान के साथ खड़ा है और हम मुल्क के अंदर इलेक्शन चाहते हैं। दूसरी बात, जो महंगाई का सैलाब है वो आपके सामने है।
इस वक्त मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर महंगाई आ चुकी है और गरीब अवाम इस महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं। लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत को किसी तरह भी, किसी लिहाज से भी आम आदमी का ख्याल नहीं है। जो लोग इंग्लैंड में बैठकर, बाहर के मुल्कों में बैठकर कन्विक्टेड लोग पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की अवाम की उनको हमायत हासिल नहीं है। हम ये समझते हैं कि नवाज शरीफ और खानदान की लूटी हुई दौलत अगर पाकिस्तान के अंदर आए तो पाकिस्तान इस माशी बुरहान से जल्द निकल सकता है। लोगों को कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट करे और अपनी औलादों को कहते हैं कि बाहर के मुल्क में इन्वेस्टमेंट करे। ये दोहरा म्यार नहीं चलेगा। होती जा रही हैं, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो गई है कि गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी से भी आजिज आ चुका है। लोगों के पास अपने बच्चों की स्कूल की फीस देने के लिए पैसे नहीं रहे, घर का बिल अदा करने के लिए नहीं रहे, घर में राशन डालने के लिए नहीं रहे, दवाई के लिए पैसे नहीं रहे। उसकी वजह यह है कि तनख्वाह उधर की उधर है। अगर कोई रोजगार पर है तो महंगाई अपने अरूज पर है। तो ये कब खत्म होगी? जब मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम आएगा। सियासी इस्तेकाम आएगा तो माशी इस्तेकाम आएगा, माशी इस्तेकाम आएगा तो दुनिया के इदारों का पाकिस्तान के ऊपर जो एक ट्रस्ट होता है, एतमाद होता है, वो बहाल होएगा। अभी कोई इदारा पाकिस्तान के अंदर आकर ना इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, ना कोई सरमायाकारी करने को तैयार है, ना कोई कर्ज देने को तैयार है। तो हम ये समझते हैं कि इमरान खान की क़यादत के बगैर, इमरान खान के वजूद के बगैर ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अगर एक सच्चा और सुच्चा लीडर है इस पाकिस्तान के अंदर, जिसको सादों को रमीन अदालतें भी कहती हैं, और पूरी दुनिया अगर वो पाकिस्तान के लिए कोई टेली मैराथन करता है तो पूरी दुनिया उसके साथ इकट्ठी हो जाती है, खड़ी हो जाती है और पाकिस्तान के लिए हेल्प करती है। ये चोर और डाकू अगर बैठ जाएं टेलीफोन के ऊपर तो इन्हें कोई 10 रुपए नहीं देता। उसकी वजह यह है कि वो एतबार नहीं करते कि ये पैसा चोरी करके, ये पहले भी कर्ज उतारो, मुल्क उतारो, सवारों का पैसा लेकर बाहर भाग गए थे। अभी इन्होंने यही किया है, इकोनॉमी का सत्यानाश किया। हमें बताया जाए, हम सवाल करते हैं, हमारा हक है कि हमें बताया जाए कि 7 माह पहले कौन सी सूरत हाल थी कि जिसकी वजह से आपने पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत को टॉपल किया था, और आज कौन सी दूध की नहरें यहां पर बह रही हैं। हमें बताएं तो सही ना। आज पाकिस्तान बदतरीन माशी हालात से गुजर रहा है, तो उसका कौन जिम्मेदार है? हमें बताया जाए, पूरी कौम को बताया जाए। और जिन्होंने बैरूनी कुव्वत के कहने पर पाकिस्तान के अंदर इलेक्टेड वजीर आजम का तख्ता उल्टा है, आज वो भी पछता रहे हैं कि मुल्क के अंदर जो माशी सूरत हाल है उनसे संभाली नहीं जा रही। हर कोई अपने अपने केसेस खत्म करवाने के चक्कर में लगा हुआ है। हर कोई ये चाह रहा है कि उसकी जेब भर जाए, उसकी औलादों की जेब भर जाए, उनके केसेस खत्म हो जाए। ये इमरान खान पाकिस्तान की जरूरत है, पाकिस्तान इमरान खान की जरूरत है। और याद रखें, इमरान खान हमारी लड़ाई लड़ा है, हमारे बच्चों की लड़ाई लड़ा है, पाकिस्तान की लड़ाई लड़ा है। हम उसके साथ खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं। और मैं ये कहता हूं कि वक्त की जरूरत है। इमरान खान दोबारा फिर जरूरी है, पाकिस्तान के लिए जरूरी है। और इमरान खान पाकिस्तान के हर मजलूम की आवाज बन चुका है। करिया करिया, गली गली, नगर नगर, देहात, हर जगह पर इमरान खान का मैसेज है। टांगे कांप रही हैं वफाकी हुकूमत की इलेक्शन करवाने से। इलेक्शन करवाएं, जो एनओआर और लेना ले चुके आप, वो हम फिर इंशाल्लाह
इसके ऊपर बात करेंगे। अभी पूरी कौम चाहती है कि इलेक्शन हो। ये रैली महंगाई के खिलाफ और इमरान खान के ऊपर जो कातलाना हमला वफाकी हुकूमत में बैठे लोगों ने करवाया है, ये उसके खिलाफ एक एहतजाज है। और ये एहतजाज यहाँ नहीं रुकेगा, ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान के अंदर होगा। हर अदारे को पता है इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ की पॉपुलैरिटी का ग्राफ क्या है। तमाम डर रहे हैं और तमाम ये सोच रहे हैं, वो जो बैरूनी ताकतें हैं जो अलाकार बनी है, कि अगर पाकिस्तान के अंदर इमरान खान आया, पाकिस्तान तो फिर जो शरह नमू ग्रोथ रेट है, जीडीपी रेट है, वो 6% से ज्यादा लेकर जाएगा तो पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। ये मांगने वाला नहीं रहेगा, ये कुछ लेकर नहीं फिरेगा। लिहाजा इन्हें ये फिक्र है। हम ये समझते हैं कि ये एहतजाज जो हम करने जा रहे हैं, हो रहा है, ये सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं होगा, ये पूरे पाकिस्तान में होने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। ये सब सवाल मुझे सवाल लेने दें, सवाल लेने दें, सवाल लेने दें। जी इरफान ये सब दो रिक्वेस्टें हैं। एक तो आप 2 घंटे लेट आए हैं, हमें 1 बजे का टाइम था और आप 3 बजे आए। नंबर 2, जब आपकी रैली निकलनी है उसमें रश बहुत हो जाना है, हमें कैमरा मैनों को, रिपोर्टरों को कंफर्टेबल जोन में आगे जाए ताकि हम आपके शॉट ले सकें। गुड हो गया। तीसरा सवाल ये है